स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। जी हाँ दोस्तों, तो ज़बरदस्त तरीके से शानदार तरीके से रात के 8 बजे में आप लोगों के लिए यहाँ पर लाइव क्लासेज लाई जाती है मेरे भाई। तो आज हम एक और मैथ के धमाकेदार क्लास के साथ आप लोगों के बीच आ गया हूँ। आप लोगों को क्या करना है, कलम और कॉपी साथ में रखना है और साथ में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलना है मेरे भाई। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारे चैनल पर अब 3000 की फैमिली कंप्लीट हो गई है, यानी कि हमने 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया है। ये सभी आप लोगों की सपोर्ट के कारण हुआ है। तो बस भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और लाइव क्लासेस करते रहना, ठीक है। तो बस इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो और चलो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि एक ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। एक समभुज त्रिकोण की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वो क्या होता है, √3 बटे का, ठीक है, 4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, √3 बटे का 4, ठीक है, गुने का भुजा यहाँ पे हमको कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये स्क्वायर है, ठीक है। तो 12 गुने का 12 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 12 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 36, यानी कि 36, और यहाँ से √3 को उससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी पे बैठा हुआ है, ठीक है। 36√3 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने शानदार तरीके से देख लिया है। इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस आपको आर्मी के एग्जाम में मैथ में देखने को मिलेंगे मेरे भाई। सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, तो बस पूरा वीडियो जरूर देखना और सारे क्वेश्चंस का बिल्कुल बारीकी से जवाब करते चलना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि 17 से विभाजित हो। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग लिखेंगे, तो क्या करेंगे 5 बार 9 लिख देंगे, ठीक है। 5 बार 9 लिखने के बाद ये जो है ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर हम लोग इसमें 1 जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद देखो यहाँ से 1 भी बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगी 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसीलिए हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर लिखने के लिए बोले तो 5 बार 9 लिख देना है, ठीक है। इसको क्या बोलता है कि 17 से विभाजित करने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब जो है इस संख्या को 17 से विभाजित करेंगे तो भाई पूरा पूरा ये डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका इतना आएगा, ठीक है, भागफल में, और शेष आपका 5 बच जाएगा, ठीक है। नीचे हम लोग अगर भाग यहाँ पर वीडियो में करेंगे मेरे भाई, तो वीडियो जो है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिवाइड अपने पास कर रखा है, आप लोग खुद कर लेना। ऐसे तो मतलब इतने तो कमज़ोर हो नहीं कि डिवाइड नहीं कर पाओगे, डिवाइड कर लेना। अब देखो यहाँ से 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और उसके बाद ये जो है सभी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पे बैठा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए में देखो 99,994, और यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो 2 क्वेश्चन देखने के बाद अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो एक शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। अब देखो एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, ठीक है। अब देखो दूसरे पाइप के मुकाबले, ठीक है, क्या करता है 3 गुना पहले भरता है। अगर मान लो ये 1 भरता है तो ये 3 गुना भर देता है, ठीक है, उससे पहले भरता है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भरते हैं, दोनों पाइप, यानी कि देखो यहाँ से ये और ये कितना हो गया 4 हो गया, कितने मिनट में भरता है 30 मिनट में भरता है, यानी कि 120। टोटल जो कम हो गया वो हमारा कितना आ गया 120। तो धीरे वाला पाइप, यानी कि बोल रहा है कि यानी कि बी जो कम देरी से मतलब धीरे धीरे भरता है, वो टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो भाई कुल काम था 120, ये 1 भरता है तो 120 बटे का 1 यानी कि 120 मिनट, ठीक है। और 120 मिनट बराबर कितना होता है 2 घंटे हो जाता है, ठीक है, 2 हावर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2 हावर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आशा करता हूँ कि 3 क्वेश्चन जो कि तीनों 3 प्रकार के थे, आपको देखने के बाद अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो एक शानदार बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8, 10, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। देखो पहले 8, ठीक है, 10, यहाँ से देखो 15, यहाँ से देखो 16, यहाँ से देखो 20। तो भाई सभी भाइयों को ये आता ही होगा। सिंपल तरीके से पहले क्या करेंगे 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 पचे का 10, 15 नहीं आता है तो 15 नीचे आ जाएगा, 2 अठे का 16, 2 दहे का 20। अब क्या करेंगे बाद 5 से लगा देते हैं डायरेक्टली,
4 नीचे आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 8, ठीक है, और 5 दूना का 10। अब क्या करेंगे, एक बार 2 से लगाते हैं, ठीक है। देखो 2 से लगाने के बाद 2 दूना का 4, ठीक है, 1 3, 2 चौक 8, ठीक है, 2 एकम 2, एक बार और ये 2 से लग जाएगा मेरे भाई। तो 2 एकम 2, यहाँ से नीचे 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है, नीचे 4 है, यहाँ पे जो ये 4 दिख रहा है आपको, यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ। उसके बाद देखो 1 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं हम लोग सब, ठीक है। 2 से 5 को करेंगे, 2 पच्चे का 10, ठीक है, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दिया 120 और 120 दूना 240, ठीक है। तो 240 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए पे 240 बैठा हुआ है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। हम लोग जो है मतलब मैं जो हूँ ये स्क्रीन पर आपको बताता हूँ, इसीलिए ये इतना बड़ा लग रहा है। आप लोग कॉपी में करोगे साथ में खुद ब खुद आप लोग सही से निकाल पाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सारे ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई, सारे कटिहार ARO, ठीक है, कटिहार ARO, ठीक है, जो कि दानापुर झरहारों के अंतर्गत आता है, उसमें सभी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। जो भी भाई कटिहार ARO के हैं वो आपको बता देंगे या फिर आप लोग खुद मिला के देख लेना। अब देखो हमें क्या बोलता है 5 नंबर क्वेश्चन, 10%, 20% और 30% की क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है। मतलब बोल रहा है कि 10%, 20% और 30% तीनों मिल के कौन अकेली छूट के बराबर है। इसका देखो एक फॉर्मूला होता है, A प्लस का B प्लस का A गुने का B, ठीक है, बटे का 100। इसी फॉर्मूले पे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, पहला देखो 10 प्लस क्या बोला, छूट है भाई, देखो छूट है तो यहाँ से देखो माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 10 गुने का 20 बटे का 100, ये 20 है, ये जीरो ये जीरो, यहाँ से 100 खत्म। अब देखो ये -10 -20 कितना हो गया, -30 हो गया, दोनों कर्जा में था तो दोनों को -30 कर दी। यहाँ से देखो प्लस कितना बचा, सिर्फ 2 बचा हुआ है। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 28 आ गया, ठीक है, ये माइनस का 28 यहाँ से आ गया, क्योंकि माइनस में 30 था प्लस में 2 था, 30 रुपया कर्जा में थे, 2 रुपया उसको दे दिए तो कितना बचा, 28 रुपया हमारे पास कर्जा बच गया, ठीक है, और हमको देना है। अब देखो यहाँ से -28, ठीक है, अब आया था हमारे पास -28 और ये देखो 30 यहाँ पे है, तो ये भी कर्जा में ही है, ठीक है, 30% छूट दे रही है, यानी कि हमको माइनस करना है। यहाँ से देखो 30 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 28 गुने का 30, ठीक है, बटे का 100। वही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, A प्लस का B प्लस का A गुने B बटे का 100। अब देखो यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से -28 और माइनस कितना है 30। अब देखो इसको हम अगर घटाते हैं, ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये दोनों देखो यहाँ भी माइनस में है यहाँ भी माइनस में है, तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 58 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो जोड़ है, अब देखो 28 दिया कितना होता है 84 बटे का नीचे 10 है। अब बताओ ये 84 बटे का 10 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 8.4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, जब हम इसको घटाएंगे, ठीक है, ये माइनस में है सॉरी ये प्लस में है, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको घटाने के बाद हमको क्या आएगा 49.6, ठीक है। यहाँ से बता देता हूँ, इधर साइड में लिखता हूँ, उधर लिखने में नहीं हो रहा है मेरे भाई, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 49.6%, और यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। हम स्क्रीन पर बता रहे हैं इसीलिए भाई लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। जब आप कॉपी पे करोगे, साथ में करते चलोगे, एक बार वो फॉर्मूला सही से याद कर लोगे तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हों तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो यहाँ से मेल, ये फीमेल, ठीक है, क्या अनुपात दे रखा है 5:3 हमको दे रखा है। अब हमें क्या बोलता है कि यदि गांव में 800 पुरुष हों, यानी 5 बराबर हमको कितना दे रखा है 800 दे रखा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से 16 × 5 = 81 यानी कि 160, ठीक है, 1 बराबर 160 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो बोल रहा है कि महिलाएं 1 बराबर 160 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 16 × 3 = 48 यानी कि 480 हो जाएगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आशा करता हूं कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को देखा है और सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से समझते आ रहे हो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अब देखो यहाँ से हमारा 7वां क्वेश्चन, जो कि एक जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क का सबसे लोएस्ट, मतलब कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है फर्स्ट टाइप, वो क्वेश्चन है। रोम एक काम को, यानी कि रोम भाई साहब जो हैं वो एक काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, और मोहन भैया जो हैं वो क्या करते हैं 15 दिन में उसी काम को कर देते हैं। तब हमको क्या बोलता है कि दोनों भाई उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी दोनों मिलके। अब देखो राम प्लस मोहन दोनों जो है वो मिलके, अब देखो ये 10 करता है, ये 15 करता है, तो इन दोनों के टेबल में हमको वैसा संख्या खोजना है जो सबसे कम हो और एक दूसरे की संख्या में, मतलब टेबल में हो, ठीक है। अब देखो 10 दूना 20, 15 में नहीं आता है, 10 या 30 15 में भी आता है और 10 में भी आता है, और सबसे लोएस्ट है, ठीक है। एलसीएम लेना होता है मेरे भाई, इतना समझ लो। अब देखो तो 10 या 30, ठीक है। अब देखो 10 को ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में काटेगा और ये 2 बार में काटेगा। अब हमको क्या बोल रहा है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में, तो दोनों एक, रोम भाई साहब जो है वो 3 करते हैं एक दिन में, और मोहन भैया जो हैं वो एक दिन में 2 करते हैं। तो कुल काम हमारे पास है 30, और हमको क्या बोल रहा है कि दोनों मिलके, तो यानी कि रोम प्लस मोहन, तो दोनों जब मिलेंगे टोटल कितना काम होगा, 5 काम होगा, और दोनों जब मिलके करेंगे तो वो 6 दिन में टोटल काम को खत्म कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। तो बस इसी प्रकार लगातार आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैथ के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है, बिल्कुल ठीक है, 12 13 25, 21 4 25, 19 6 25, 11 14 25, यानी कि सभी का योग जो है 25 हो रहा है, लेकिन उनका अंतर भी 13 होना चाहिए। अब देखो इनका अंतर कितना का है, 1 का, इनका कितना का है 17 का, ठीक है, इसका कितना है 13 का, बिल्कुल इसका है 13 का, और इसका देखो 3 का। तो यानी कि देखो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। इसका देखो अंतर जो है वो 13 का भी है, और कुल योग भी जो है वो 25 कंप्लीट हो रहा है। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही ऑप्शन पर आप लोगों को बताना है, समझाना है, मतलब कि आंसर निकालना है। अब देखो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर हमें क्या बोलता है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर। अब देखो 4 पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर हमको कितना दे रखा है 7, तो 7 गुने का 7। अब देखो यहाँ से एक साथ कैंसिल हो गया, 22 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 88, ठीक है, और 88 को क्या करेंगे 7 से गुना करने के बाद हमको कितना आता है भाई, कितना आ जाएगा 616 आ जाता है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ये फॉर्मूला हमें, ठीक है, यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, ये जो है फॉर्मूला ये हमें याद रख लेना है मेरे भाई, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। अब 12 जो लड़का है उसका औसत आयु 10 वर्ष है, यानी कि टोटल कंप्लीट करने के बाद 120 आ गया, ठीक है। उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। अब देखो 11 लड़का जो है उसका जो 9 वर्ष है तो कितना आ गया, 11 9 का 99। अब देखो यहाँ से एक लड़का जो बच गया था उसका यहाँ से कितना आ जाएगा 21, और यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ से तो 12वें लड़के की औसत आयु क्या होगी, ठीक है। तो 12वां जो लड़का है, यहाँ से देखो 12 था, 11 को पूछ लिया तो एक जो बता वही 12वां हो गया, ठीक है, तो उसका कितना आ गया 21 आ गया, वही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई। अब देखो यहाँ से हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, और ये एक मोस्ट पॉपुलर टाइप है, आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एक ना एक देखने को मिलेगा, या फिर वो चक्रवृद्धि ब्याज से हो या फिर वो साधारण ब्याज से हो। यहाँ से देखो क्या बोल रहा है, 18,440 रुपये का 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है P गुने का R गुने का T, ठीक है, बटे का 100, ठीक है। तो यहाँ से देखो P जो है वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, रेट, समय, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग इसी फॉर्मूले पे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था 1800, ठीक है, 18,440 है, तो यहाँ देखो 18,440 गुने का 15% गुने का 4 बटे का 100। अब देखो यहाँ से 1010 कैंसिल,
ये देखो 2 से 2 बार में जाएगा, ये 2 से 5 बार में जाएगा, ठीक है। और 5 से कितने बार में जाएगा, 5 तिया का 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर में देखो 3 को 2 से गुना करोगे जितना आएगा 6, और 6 को इससे गुना करने के बाद कितना आ जाता है, आप लोग यहाँ से देख लो 11,064 आ जाता है मेरे भाई। अगर हम गुना करना स्टार्ट किए तो पता चलेगा कि वीडियो 50 मिनट का हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, गुना अपने कॉपी में कर लोगे और जो भी आएगा ये आंसर आप लोग देख लो। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन एक ना एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर हमें क्या बोलता है, एक आयताकार खेत की लंबाई, ठीक है, 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने का, ठीक है, लंबाई, ठीक है, जोड़ का चौड़ाई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ से 2 लंबाई कितना दे रखा है 30 प्लस का चौड़ाई कितना दे रखा है 20, तो जोड़ने के बाद 2 गुने का 50, ठीक है, बराबर कितना आ गया 100 मीटर, ठीक है। और यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से आप लोग हमारा 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, जो कि एक जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर टाइप है टाइम इन वर्क का। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले देखो यहाँ पे सप्ताह में दे रखा है, यहाँ पे दिन में दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सप्ताह को दिन में चेंज कर लेंगे। अब हमको क्या बोल रहा है कि 28 दर्जन केले, ठीक है, 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखो वहाँ से 47 दिनों में कितने केलों की आवश्यकता होगी, ये नहीं पूछ रहा है कि कितने दर्जन केले। तो सबसे पहले जी ये जो 28 है इसको हम लोग दर्जन को, मतलब जो दर्जन में है इसको हम लोग केला में परिवर्तन कर लेंगे, मतलब प्रत्येक केला में निकाल लेंगे। तो एक दर्जन में 12 केले होते हैं, यानी कि 28 दर्जन को 12 से गुना करने के बाद हमारे पास टोटल केलों की संख्या आ जाएगी। अब देखो यहाँ से मैं बोल रहा है कि कितने केलों की आवश्यकता होगी, तो नीचे में यहाँ पे पता नहीं है तो एक्स हम लोग मान लेंगे। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 से 4 बार में जाएगा, 7 चौक 28। अब देखो 4 को 12 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 12 चौक 48। अब देखो ये कोनिया कोनी गुना होता है, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, ठीक है। तो यानी कि 1 को x से गुना करेंगे तो x बराबर का 48 और 47 को गुना करने के बाद आपको कितना आएगा, 2256 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2256 जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। और ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टाइप है, कटिहार ARO 2020, ठीक है, 2020 GD में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। आप लोग बारीकी से देखना, समझ के बिल्कुल सही सही आंसर करते चलना। अब देखो यहाँ से हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है, 2197 का घनमूल निकालना है। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन पे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखो 2197 है, लास्ट में देखो लास्ट संख्या देखो 7 है। अब बताओ 1 का हम लोग क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 7 का क्यूब करके देखो 7 7 का 49, ठीक है, 49 आ जाएगा। 49 को 7 से गुना करोगे कितना आएगा, 7 नंबर 63, लास्ट में 3 आ जाता है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से देखो अब अगला 13 देखो, ठीक है, लास्ट में 3 है, 3 को 3 से करोगे 3 तिया 9, 9 को 3 से करके देखो 9 तिया 27, यानी कि लास्ट में 7 आता है। तो ये हमारा ऑप्शन 13 नंबर, या सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार 9 को करके देख लो, आप लोग चेक कर लो, 9 गुने का 9 कितना आ गया 81, ठीक है। और 81 को लास्ट में 9 से करोगे कितना आ जाएगा, लास्ट में 9 आ जाता है मेरे भाई। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। तो देखो ऑप्शन पे हम लोग सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, बस बनाने के लिए थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। और ऑप्शन पे अगर आप बनाते हो तो सबसे पहले क्या करोगे, बहुत जल्दी मुश्किल से मुश्किल 35 सेकेंड में आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर सबको बारीकी से चेक करते रह गए भाई तो 5 मिनट भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का 15 नंबर, जो कि एक जबरदस्त क्वेश्चन है। HCF हमको ज्ञात करना है दी गई संख्याओं का, यानी कि 12, ठीक है, 15, 18 और 21 का हमको HCF ज्ञात करना है। अब आप ही बताओ, इसको भी हम लोग ऑप्शन पे बनाते हैं। ये देखो 8 जो है वो 12 के टेबल में आता है, 12 को काट पाएगा, नहीं काटेगा, ठीक है। 15 को 8 काटेगा, नहीं काटेगा, ठीक है। 18 को भी नहीं काटेगा। उसी प्रकार देखो 6 के टेबल में भी 15 नहीं आता है और 12 के टेबल में भी 15 नहीं आता। तो देखो 3 के टेबल में सभी संख्या आ रहा है, ठीक है, 12, 15, 18, 21 सभी आ रहा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, जो सभी के, ठीक है,
क्या कहते हो, टेबल में आ रहा है 3, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 3 दिए हैं, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को ज़बरदस्त लगा होगा, शानदार लगा होगा मेरे भाई। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो भाई एक लाइक जरूर करें। आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस यहाँ पर रात के 8 बजे में, याद रखिएगा, रात के 8 बजे में लाई जाती है। ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को समझाया भी जाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत होती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ से आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है बहन भाई। ठीक है, तो तैयारी को छोड़ो मत, कम से कम दिन के 4 घंटे तो पढ़ाई कर लिया करो, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, उसके बाद पूरे दिन मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई परीक्षा जब तक ना हो तैयारी मत छोड़ो। बहुत लोग हमको बोलते हैं कि भाई अब पढ़ाई का मन नहीं करता है, तो भाई पढ़ाई आपको करनी है। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आप छोड़ोगे तो कोई और आपकी सीट ले सकता है, इसलिए पढ़ाई रेगुलर जारी रखो। ठीक है, मिलेंगे कल फिर एक और ज़बरदस्त क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।